कि मुश्तरक खानदानी निज़ाम या जॉइंट फैमिली सिस्टम, इसकी शरई एतबार से क्या हैसियत है? दोनों जो निज़ाम है, मुश्तरका और जुदागाना, दोनों में कुछ फ़वायद है, कुछ नुकसान है। कि मुश्तरका खानदान में रहते हुए कोई शौहर अपनी बीवी के लिए कोई मिठाई अगर लेकर जाना चाहे तो घर के गेट से अपने रूम तक पहुंचने के लिए उसको जो तरीका इख्तियार करना पड़ता है, आम ज़बान में उसको तस्करी कहते हैं। शरीयत का बना हुआ जॉइंट फैमिली और यानी अलग से रहने का जो निज़ाम है वो क्या है? तो जिन अंदरूनी हालात और मसाइल का हम लोग शिकार हैं, उनमें एक बड़ा मसला हमारा घरेलू और ख़ानदानी तनाज़ुआत का है। माँ बाप की खिदमत बेटों और बेटियों पर यकसा तौर पर वाजिब है। खास तौर पे हमारे शहर में, हमारे माशरे में, कि कोई अगर अलग रहने की बात करता है तो उससे बड़ा मुजरिम नहीं होता कोई खानदान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आर्किटेक्ट ज़ैद और हमारे पॉडकास्ट बोलते अल्फाज के नए एपिसोड में आपका इस्तकबाल है। और आज हम एक इंतहाई अहम मौजू जो माशरे का एक सुलगता हुआ मसला है उस पर बात करने के लिए जमा हुए हैं। और वो मसला मुश्तरक ख़ानदानी निज़ाम या हमारे आम बोलचाल में जिसे जॉइंट फैमिली कहा जाता है। ये एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर आम तौर पर कहीं बातचीत नहीं होती, उसकी शरई हैसियत, उसके फ़वायद, उसके नुकसानात। तो इस मौजू पर बात करने के लिए हमने जिस शख्सियत को यहाँ मदऊ किया है, मुफ्ती मोहम्मद आमिर यासीन मिल्ली साहब दामत बरकातुहुम, जो हमारे शहर की मस्जिद याहिया ज़ुबैर के इमाम व ख़तीब हैं और माशाल्लाह दारुल इफ्ता भी चलाते हैं और मुख्तलिफ किताबों के मुसन्निफ भी हैं और भी कई समाजी मजहबी मिल्ली कामों में माशाल्लाह आगे रहते हैं। तो बिला ताखीर इस उन्वान पर बात करने के लिए मैं मुफ्ती साहब को दावत दूंगा। मुफ्ती साहब, किसी भी अच्छे माशरे के वजूद के लिए ज़रूरी है कि घरेलू ज़िंदगी अच्छी हो। और देखने में ये आता है कि शादी के कुछ दिनों तक तो मामलात अच्छे चलते हैं, लेकिन फिर जॉइंट फैमिली में कुछ ही दिनों के बाद गोया कहा जाए कि बर्तन टकराने की आवाज़ और नए नए मसाइल शुरू होते हैं। तो मैं सबसे पहले इस पर आपसे यही बात पूछना चाहूँगा कि मुश्तरक ख़ानदानी निज़ाम या जॉइंट फैमिली सिस्टम, इसकी शरई एतबार से क्या हैसियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं ये अहम और मुफीद सिलसिला शुरू करने पर आपको और आपकी टीम को मुबारकबाद पेश करूँगा। जज़ाकल्लाह। और दूसरी बात ये कि आपने जो उन्वान मुंतखब किया वो बहुत ही अहम और सुलगता हुआ है जी। और तकरीबन हर घराने और हर ख़ानदान से, बल्कि हर फर्द से इसका ताल्लुक़ है जी। मैं अक्सर अपनी गुफ्तगू में ये बात कहता हूँ कि हमारी कौम पर दो तरह के हालात जी। कुछ हालात बैरूनी हैं जो दीगर कौमों की तरफ से इस्लाम दुश्मनी में मुसल्लत किए गए, और कुछ मसाइल वो हैं जो हमने खुद अपने हाथों से पैदा किए। अच्छा। तो जिन अंदरूनी हालात और मसाइल का हम लोग शिकार हैं, उनमें एक बड़ा मसला हमारा घरेलू और ख़ानदानी तनाज़ुआत का है। जी जी। और उन तनाज़ुआत की एक बहुत बड़ी वजह हमारा अपना बनाया हुआ जॉइंट फैमिली सिस्टम है। अच्छा, आप इसको कह रहे हैं अपना बनाया हुआ? हाँ, इस्लाम में जॉइंट फैमिली सिस्टम और पर्सनल फैमिली सिस्टम, मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम और जुदागाना ख़ानदानी निज़ाम, दोनों की गुंजाइश है। अच्छा। अहद नबवी में, अहद सहाबा में दोनों का सबूत मिलता है, लेकिन मुश्तरका ख़ानदान से मुताल्लिक़ जो इस्लामी तालीमात और हिदायत हैं, हम लोगों के मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में वो कहीं नज़र नहीं आती। इसलिए हम लोगों का जो अपना बनाया हुआ जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो ज़रा उससे जुदा है। अच्छा, तो आप ही की बात को जारी रखते हुए मैं उस पर आपसे ये चाहूँगा कि कुछ आप रोशनी अगर डालें कि शरीयत का बना हुआ जॉइंट फैमिली और यानी अलग से रहने का जो निज़ाम है वो क्या है? शरीयत ये चाहती है कि
आप चाहे सारे खानदान के अफराद मिलकर रहो मुश्तरका खानदान की शक्ल में, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के तहत, जिसमें सारे भाई इकट्ठा होते हैं, बाप जो है घर का सरबराह होता है, फिर सारी औलाद खुद साहिब औलाद हो जाती है और सब लोगों की आमदनी और सब लोगों का खर्च यकसा होता है, सारे वसाइल से सब लोग एक जैसा फायदा उठाते हैं। शरीयत में इसकी भी गुंजाइश है, लेकिन इसके लिए शरीयत ने कंडीशन और शर्त ये लगाई है कि नंबर 1 सब लोग आपस में एक दूसरे का एहतराम करें। जी, शरीयत में भी है कि जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और हमारे बड़ों का इकराम ना करे वो हमें से नहीं। जी, तो ज्वाइंट फैमिली में छोटे बड़ों का एहतराम करे और बड़े छोटों पर शफकत करे। जी, दूसरी शर्त ये है कि एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखा जाए, किसी की हक तलफी ना हो, जिसका जो हक है उसको वो दिया जाए। तीसरी शर्त यह है कि एक दूसरे के साथ हुस्न सुलूक किया जाए, और हुस्न सुलूक में ये बात शामिल है कि ऐसा नहीं कि सामने वाले हमारे साथ अच्छे हैं तो हम उनके साथ बहुत अच्छे हैं। लोगों ने हुस्न सुलूक और हुस्न अखलाक का मतलब ये समझा है जो हमारे साथ अच्छा है हम बहुत अच्छे हैं, जो हमारे साथ बुरा है तो फिर हम बहुत बुरे हैं। जी, ये आमतौर पर कहा जाता है। तो खानदान में वही होता है, कोई अच्छा है तो हम उसके साथ अच्छे हैं, और कोई हमारे साथ बदअखलाकी करे तो फिर हम उससे बड़े बदअखलाक हैं। जी, तो जी, मुश्तरका खानदान में जरूरी है कि अगर उसने सुलूक ऐसा किया जाए कि सामने वाले फर्द से गलती हो गई या उसने गलत सुलूक किया फिर भी हम अच्छा सुलूक करें, तो इन शराइत के साथ मुश्तरका खानदानी निजाम चल सकता है। अच्छा, आम तरीके पे पर्सनल फैमिली सिस्टम में ये सारी मुश्किलात पेश नहीं आती। जी जी, इसलिए ज्यादा आफियत पर्सनल फैमिली सिस्टम में रहती है। अच्छा, तो यानी आपके कहने के मुताबिक एक जगह सारे लोग रह रहे हैं तो सबके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, और पर्सनल फैमिली में आदमी है तो मियाँ बीवी के ही आपस के हुकूक हैं, उसमें बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन उसमें चूंकि ये देखा जाता है मुफ्ती साहब, खास तौर पे हमारे शहर में, हमारे माशरे में, कि कोई अगर अलग रहने की बात करता है तो उससे बड़ा मुजरिम नहीं होता कोई खानदान में, और सबकी तरफ से ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं। या बल्कि एक साहब अलग रहने के लिए गए तो हमारे जानने वाले, तो उनके ही मोहल्ले के कहने लगे एक साहब के क्या हुआ, बोले आप लोग का झगड़ा हो गया क्या, क्यों अलग रहने के लिए गए? तो ये जो सोच है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो ये कि मुजरिम समझा जाता है, दूसरे फिर ये ऐसी सोच। पहली बात मैं ये कहूंगा कि दोनों जो निजाम है मुश्तरका और जुदागाना, दोनों में कुछ फवायद है कुछ नुकसान है। मुश्तरका खानदान में फायदा ये है कि सारे अफराद खाना एक साथ रहते हैं तो एकजुट होकर मुत्तहिद होकर रहते हैं, तो समाज और मुआशरे में उनका दबदबा रहता है। जी, दूसरा फायदा ये होता है कि सारे अफराद खाना को एक दूसरे से मदद मिलती है। एक आदमी अकेला रह रहा है तो वो बीमार है तो उसको कोई बहुत ज्यादा तवज्जो देने वाला नहीं होगा, सारे अफराद खानदान मौजूद है तो सब मिलकर तीमारदारी करें। कोई बड़ा मरहला पेश आया तो सब मिलकर उस बोझ को उठा लेंगे, तो फायदा होता है। इखराजात भी बढ़ जाते हैं तो सबको सहूलत हो जाती है, ये इसका प्लस पॉइंट है। जी, लेकिन मुश्तरका खानदान का ही कुछ माइनस पॉइंट भी है। जी, उसमें कुछ नुकसान भी हैं। नंबर 1, प्राइवेसी खत्म होकर रह जाती है। जी, आपने सुना होगा कि मुश्तरका खानदान में रहते हुए कोई शौहर अपनी बीवी के लिए कोई मिठाई अगर लेकर जाना चाहे तो घर के गेट से अपने रूम तक पहुंचने के लिए उसको जो तरीका इख्तियार करना पड़ता है, आम जबान में उसको तस्करी कहते हैं। इतना मुश्किल वो मरहला होता है, तो प्राइवेसी कट जाती है। जी जी, दूसरा नुकसान ये होता है कि कुव्वत फैसला मुतासिर हो जाती है, इसलिए कि कोई भी मसला आया दादा से पूछो, अब्बा से पूछो, बंदा खुद कोई फैसला लेने की पोजीशन में नहीं होता, ये नुकसान होता है। तीसरा नुकसान ये होता है कि सारे अफराद की कमाई घर के सरबराह के पास जमा होती है और फिर सबके ऊपर खर्च होता है। जी, तो किसी की आमदनी कम है उसका खर्चे ज्यादा है, किसी की आमदनी ज्यादा है उसका खर्चे कम है, तो यहाँ से भी मामलात मुतासिर होते हैं। जी, चौथा नुकसान ये है कि इंसान की फितरत है कि इंसान बहुत ज्यादा किसी का सामना करे तो उससे किसी कदर बोर हो जाता है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से कहा था, ज़ुरनी ग़िब्बन तज़दद हुब्बन, कभी कभी मुलाकात करो मोहब्बत बढ़ेगी। तो आप आम तरीके पर देखना, मुआशरे में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहने वाले अफराद एक चूल्हे का बना हुआ खाना खाते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से कटे कटे नजर आते हैं जी। सही। यहाँ पर अगर शादी ब्याह हो तो फैमिली के नाम के तहत इस्तेकबालिया बोर्ड लगा होता है कि फैमिली आपका इस्तेकबाल कर रही है, लेकिन यही अफराद खाना एक दूसरे के यहाँ चले जाए तो वो एक दूसरे का इस्तेकबाल नहीं करते। अल्लाह, सही बात है। तो एक बात ये इसका जो माइनस और प्लस पॉइंट है, आम तरीके पे लोग इससे नावाकिफ हैं जी। बस इस वजह से अगर कोई शख्स मुश्तरका खानदान से निकलकर पर्सनल फैमिली सिस्टम के तहत अलहदा हो जाता है, तो जो लोग इसके मुनाफे और नुकसानात को नहीं जानते वो उसको बुरा समझते हैं जी जी। वरना जो इन हिदायत को और इन बारीकियों को अच्छी तरह समझते हैं वो इसको बुरा नहीं समझते, वो बल्कि हौसला अफजाई करते हैं कि भाई कबल इसके के लड़ाई झगड़ा होता और घर की बात घर की दहलीज तक और रोड पर आती, उससे पहले आप अलहदा हो गए और आपके ताल्लुकात अच्छे रह गए, ये ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि पहले खूब आपस में झगड़ा कर लिया जाए और उसके बाद मजबूर होकर सब अलहदा हो जाए। जी सही बात है। ये आपने अहम बातें इस ताल्लुक से जो आपने फवायद और नुकसानात की बताई। अब एक अहम सवाल मैं इसमें ये करना चाहूंगा मुफ्ती साहब कि देखने में ये आता है कि अगर कोई बच्चा माँ बाप से इजाजत ले तो माँ की तरफ से या बाप की तरफ से कहा जाता है कि मेरे जनाजे को हाथ मत लगाना, अगर तू अकेले अलग रहने गया तो मेरे जनाजे को हाथ मत लगाना। तो क्या अगर कोई अलग रहना चाहे, उसकी मर्जी एक साथ न रहने की हो, तो शरीयत इसकी इजाजत देती है कि वो माँ बाप की मर्जी के खिलाफ अलग रहने जा सकता है? देखिए, बुनियादी चीज ये है ना कि शौहर के ऊपर वाजिब है कि वो अपनी बीवी के लिए अलहदा रिहाइश का नज्म करे। जी। अलहदा रिहाइश से मुराद ये नहीं है कि ये गली में माँ बाप रहे और दूसरी गली में जाकर शौहर अलहदा रिहाइश रखे। जी। एक ऐसा कमरा जिसमें किसी दूसरे की आमद और रफ्त ना, मुकम्मल प्राइवेसी वाला हो। बीवी के लिए एक ऐसा कमरा भी अलाट कर दिया जाए तो शौहर की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। अब अगर उसी जगह रहते हुए शौहर अपनी की जिम्मेदारी अदा नहीं कर पा रहा है और बीवी को प्राइवेसी वाली रिहाइश नहीं दे पा रहा है और फिर वहां रहते हुए कुछ मसाइल भी हो रहे हैं और बीवी इससे मुतालबा कर रही है कि आप मुझको अलहदा रिहाइश दो, जी, तो शौहर के लिए अपने इस हक की अदायगी वाजिब है। अब माँ बाप अगर इसमें रुकावट बनते हैं तो शरीयत का ज़ाब्ता यह है, ला ताअता लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। अच्छा, कि मखलूक की रजामंदी में खालिक की नाफरमानी नहीं की जाएगी। अच्छा। माँ बाप की इताअत जरूरी है, उनका एहतराम जरूरी है, लेकिन किसी भी ऐसे मामले में माँ बाप की बात नहीं मानी जाएगी जो खिलाफ शरीयत। जी जी। अब इसमें एक अहम सवाल मुफ्ती साहब कि अब कोई अलग रहने के लिए चला गया, माँ बाप की मर्जी नहीं थी या बादिल न खास्ता घर वालों ने इजाजत दी, तो वो अपने माँ बाप की खिदमत कैसे करे? उसके लिए क्या शक्ल होगी कि वो अलहदा भी रहे और अपने माँ बाप की खिदमत भी करे ताकि वो गुनहगार ना हो? सबसे बड़ा जो मसला आता है वो यही आता है, लोग कहते हैं कि जब आप अलहदा हो जाएंगे तो फिर माँ बाप अकेले रह जाएंगे। जी। सबसे पहली बात तो ये जरूरी नहीं है कि जो शख्स अभी अलहदा हो उसके माँ बाप बिल्कुल बूढ़े हो गए हों, बिस्तर पर पड़े हुए हों और बस इसी के ऊपर उनकी सारी खिदमत का दारोमदार। जी सही बात। माँ बाप की खिदमत बेटों और बेटियों पर यकसा तौर पर वाजिब है। अच्छा। यानी माँ बाप को अगर ऐसी खिदमत चाहिए जिसका ताल्लुक बदन से, तो बेटियां माँ की वैसी खिदमत करेगी, बेटा बाप की उस तरह की खिदमत करेगा। अगर उसका ताल्लुक माल से, तो बेटा और बेटी दोनों माली लिहाज से माँ बाप की खिदमत करेंगे। अच्छा, इसमें सगे यानी भाई और बहन, हाँ, दोनों की जिम्मेदारी। अच्छा। तो लोग ऐसा है कि बेटी को कुछ नहीं बोलते, सिर्फ बेटे को बोलते हैं, जबकि बेटी के लिए भी माँ बाप जन्नत है। जी सही। एक बात। दूसरी बात यह कि जरूरी नहीं है कि अगर माँ बाप की खिदमत करना हो तो उनके पास रहकर ही खिदमत की जाए। जी। ये भी हो सकता है कि बाजू में रिहाइश इख्तियार कर ले, कुछ फासले से रहें। और आज का जमाना तो मोबाइल का जमाना है। जी जी। जहां कोई तकलीफ हो, एक बटन माँ बाप दबाए तो बेटा हाजिर हो सकता है। और फिर ये कि हमारे आम तरीके पर कोई एक बेटा दो बेटा अलग होता है,
बकिया तो सब वही मौजूद रहते हैं ना। जी जी। देखिए एक बात समझिए, जिसको खिदमत करनी होगी वो दूर रहकर भी माँ बाप की खिदमत के लिए हाजिर हो जाएगा, और जिस औलाद के दिल में खिदमत का जज्बा नहीं होगा वो करीब रहकर भी खिदमत नहीं करेगा। माँ इस तरह बैठी हुई है दरवाजे के पास पैर फैलाकर कि मेरा बेटा आए और मुझसे हाल चाल पूछे, बेटा आएगा पैर फलांग कर चला जाएगा, माँ से पूछेगा भी नहीं क्या हाल है। अल्लाह। वो घर पर रहेगा, मोबाइल में मशगूल रहेगा, माँ आवाज देती रहेगी, वो जवाब नहीं देगी। लेकिन खिदमत का जज्बा है तो इंसान बहुत दूर रहकर भी खिदमत कर सकता है। जी। अब मैं अपने आखिरी सवाल की तरफ बढ़ूंगा मुफ्ती साहब, कि आज का जो माहौल है, इस माहौल में चूंकि तबीयतों में सब्र और बर्दाश्त की कुव्वत भी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, लड़के लड़कियों में दोनों में, तो मौजूदा हालात में आप यानी रहने के लिए किस चीज को क्या बेहतर है, अलग निजाम बेहतर है या मुश्तरक बेहतर है, यानी मौजूदा हालात में आप क्या रहबरी करेंगे? आपके आखिरी सवाल का ताल्लुक भी पहले सवाल से। पहला सवाल आपने पूछा था कि मुश्तरका और जुदागाना खानदानी निजाम की शरई हैसियत क्या है। जी। तो मैंने आपको बताया था कि शरीयत में दोनों का सबूत मिलता है। अब दोनों का सबूत तो है शरीयत में, और दोनों की कुछ शराइत भी हैं, तो ज़ाब्ते के तहत दोनों जायज हैं, दुरुस्त हैं। लेकिन आज के हालात में उलमाए किराम मुश्तरका खानदानी निजाम की बतौर खास हमारे अपने शहर में, जी खास मैं मालेगांव की बात करूंगा, जहाँ एक छोटा सा घर होता है और बिल्कुल छोटे छोटे कमरे होते हैं और एक बाथरूम होता है, उसी को सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, और जहां पर पर्दे का उतना इंतजाम करना खवातीन के लिए मुमकिन नहीं हो पाता, और जहां मामूली बातों को लेकर अफराद खाना में इख्तिलाफ होता है, आमदो खर्चों का कोई खास हिसाब नहीं होता। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मैंने शुरू में कहा था कि ये हमारा अपना बनाया हुआ जो मुश्तरका खानदानी निजाम है, इसकी कतन हौसला अफजाई नहीं की जा सकती। इस मौजू पर जुमा के बयानात में मैंने एक बात कही, एक शेर के जरिए मैंने अपनी बात वाज़ेह की कि आज खानदान और घर में जो तनाजुआत पैदा हो रहे हैं, तकरीबन हर दूसरे तीसरे घर और खानदान का यही हाल है जी। और लोग वहीं रहकर आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और अपने मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे सारे लोगों के लिए मेरा ये पैगाम है, मुश्किलें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी, अपनी अपनी हदों में रहा कीजिए। सुभान अल्लाह। या तो आप मुश्तरका खानदान में रहते हुए अपनी हद में रहिए, दूसरों के मामलात में मुदाखलत मत कीजिए, तजस्सुस मत कीजिए कौन क्या कर रहा है, और कोई आपको तकलीफ दे तो बर्दाश्त कीजिए, दरगुजर से काम लीजिए, और अपना हक लेने से ज्यादा हक अदा करने की फिक्र कीजिए। और अगर ये सब जज्बा आपके अंदर नहीं है तो कबल इसके कि लड़ाई झगड़ा करके आपके आपस के ताल्लुकात भी खराब हो जाएं, उससे पहले आप अपनी रिहाइश अलग कर लीजिए। लोगों को ये बात समझना चाहिए कि हमारे दरमियान मकान की दीवार का हायल हो जाना ये इतना नुकसानदेह नहीं है जितना हमारे दिलों के दरमियान फासले पैदा हो जाना नुकसानदेह। जी। इसलिए आज के हालात में ज्यादा बेहतर और मुनासिब यही है कि अगर थोड़ी सी भी चपकलिश पैदा हो, कुछ नाचाकी पैदा होने लगे, तो कबल इसके कि वो बहुत ज्यादा आगे बढ़े, एक खानदान में रहते हुए सबकी रिहाइश अलग कर दे, सबका कारोबार अलग कर दे, सबका चूल्हा अलग कर दे, और वो मुमकिन ना हो तो बिल्कुल अलग कर देगी। इस सिलसिले में ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी घर के सरपरस्त हजरात की। जी। ये हमारे जो बुजुर्ग हजरात हैं, मैं उनसे माजरत के साथ कहूंगा, उनके एहतराम के साथ, जी जी। कि जो ये कहते हैं कि मैं जब तक जिंदा हूं किसी को अलग होने नहीं दूंगा। जी। ये मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि जब आपकी औलाद के दिल ही अलग हो चुके तो अब आप बज़ाहिर उनको जोड़ कर रख कर क्या करेंगे? सुभान अल्लाह। इसलिए दूर की और फासले की मोहब्बत ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके के करीब रहकर लोग एक दूसरे से लड़ते और झगड़ते हैं। सुभान अल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही आम फहम अंदाज में, बहुत ही अच्छे अंदाज में बड़ी बड़ी बातें आपने मुख्तसर जुमलों में सुलझाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। तो मोहतरम नाजरीन, ये बहुत अहम मौजू पर मुफ्ती साहब हमारे सामने सवालात के जवाबात और शरई रहबरी और मौजूदा हालात में इन सारी चीज़ों को रख रहे थे। हम उम्मीद करते हैं
कि इंशाल्लाह ये पॉडकास्ट आपको पसंद भी आएगा और इससे इंशाल्लाह लोगों को रहबरी भी हासिल होगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा।